जय श्री राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, श्री सीताराम। तो आइए हम शुरू करते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण की 13वें अध्याय की कथा, सती मालावती और भगवान श्री हरि विष्णु का संवाद। तो प्रारंभ में एक बालक है जो ब्राह्मण रूप धर के मालावती के पास आते हैं और ब्राह्मण के पूछने पर मालावती समस्त वृत्तांत का वर्णन करती है। ब्राह्मण के द्वारा कर्म फल का विवेचन किया जाता है और विभिन्न देवताओं की आराधना करने से क्या फल प्राप्त होता है, भगवान श्री कृष्ण के भजन की महिमा क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सौनक जी के पूछने पर सौती मुनि कहते हैं कि वहाँ पर क्षण भर वहाँ खड़े रहकर परम मंगलदायक ब्रह्मा और शिव आदि देवता मालावती के निकट आते हैं। देवताओं का आया देख करके पतिव्रता मालावती अपने प्राण वल्लभ को उनके समीप रखकर उन सबको प्रणाम करती है। तत्पश्चात वह फूट फूट करके रोने लगती है। इसी बीच में वहाँ उस देव समाज में कोई ब्राह्मण बालक आता है। उसकी आकृति बड़ी सुंदर है। वह बालक बड़ा बलवान, देखने में अति सुंदर, हाथ में दंड, श्वेत वस्त्र और बड़ी सी पुस्तक हाथ में लिए हुए वहाँ पर विराजमान होता है। उस बालक के संपूर्ण अंग बड़े सुंदर हैं, सभी चंदन से विभूषित हैं और विष्णु की माया से विस्मित हुए देवताओं की अनुमति ले वह वहीं देवसभा के मध्य भाग में बैठ गया और वह ब्राह्मण समस्त देवताओं तथा मालावती से इस प्रकार बोला। ब्राह्मण ने कहा, यहाँ ब्रह्मा और शिव आदि संपूर्ण देवता किस लिए पधारे हैं? जगत की सृष्टि करने वाले विधाता भी यहाँ किस लिए आए हैं? समस्त ब्रह्मांडों का संहार करने वाले शंभु भी यहाँ पर पधारे हैं। इसका क्या कारण है? तीनों लोकों के समस्त कर्मों के साक्षी धर्म यहाँ पर उपस्थित हैं। यह महान आश्चर्य है कि सूर्य, चंद्रमा, अग्निकाल तथा मृत्यु कन्या यम भी यहाँ पर आए हुए हैं और इनके समागम का यहाँ पर क्या कारण है? तब मालावती, हे मालावती, तुम्हारी गोद में यह अत्यंत सूखा हुआ पुरुष जिसकी मृत्यु हो चुकी है क्यों है? उस सभा में देवताओं तथा मालावती से ऐसा प्रश्न करके वे ब्राह्मण देवता चुप हो गए। तब मालावती ने उन विद्वान ब्राह्मणों को प्रणाम करके कहा है, हे ब्राह्मण देवता, विष्णु को मैं प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम करती हूँ, जिनके दिए हुए जल और पुष्प मात्र से संपूर्ण देवता तथा श्री हरि भी पुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं। हे प्रभु, मैं शोक में डूबी हुई हूँ, आप मेरे निवेदन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि योग और अयोग पर भी कृपा करने वाले संत महात्माओं का अनुग्रह सदा सब पर समान रूप से प्रकट होता है। हे विप्रवर, हे ब्राह्मण देवता, मैं उपवरण की पत्नी तथा चित्ररथ की कन्या हूँ। मुझे सब लोग मालावती के नाम से जानते हैं। मैंने कई वर्षों तक अपने स्वामी के साथ इस संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण किया है। अपने संपूर्ण जीवन में मैंने जो तपस्या की है वह फल मैं आपको अर्पित करते हुए निवेदन करती हूँ कि हे प्रभु, आप ब्राह्मण है, संत है, महात्मा है, मुझ पर कृपा कीजिए। भले ही मेरी कई जन्मों की तपस्या का फल आप ले लीजिए, किंतु मेरे जो पति हैं इनकी मृत्यु हो चुकी है, कृपया मुझे इनका जीवन दान दीजिए। अब उस सती मालावती की बात सुन करके जो ब्राह्मण रूप में भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं उन मालावती से क्या कहते हैं, तो भक्तों हम आपको बताते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि देवता लोग कर्मों का फल देने वाले हैं, परंतु वह फल तत्काल नहीं, देर से मिलता है। ठीक वैसे ही जैसे किसान बोए हुए अनाज का फल तुरंत नहीं प्राप्त करता है। हे पतिव्रते, गृहस्थ पुरुष हलवाहे के द्वारा अपने खेत में जो अनाज बोता है उसका समय आने पर ही वह अंकुरित होता है, फिर समय आने पर वह वृक्ष बनता है, फिर वह समय आने पर फल को प्रदान करता है। तत्पश्चात अन्य समय में वह पकता है और अन्य समय में वह फल गृहस्थों के द्वारा उपयोग किया जाता है। इस प्रकार सबके विषय में समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक कर्म का फल देर से ही मिलता है। समस्त संसार में गृहस्थ पुरुष जो बीज बोता है वही भगवान विष्णु की माया के अनुसार वह समय अनुसार अंकुरित होता है और वह उस फल को प्राप्त करता है। यथा समय गृहस्थ पुरुष को उसके फल की उपलब्धि होती है। पुण्यात्मा पुरुष पुण्य भूमि में
चिरकाल तक जो भी तप करता है उसका फल देने वाले सचमुच देवता ही है, इसमें संशय नहीं है। ब्राह्मणों के मुख में तथा बंजर भूमि से रहित उत्तम खेत में मनुष्य भक्ति भाव से जो आहुति डालता है उसका फल उसे निश्चय प्राप्त होता है। बल, सौंदर्य, ऐश्वर्य, धन, पुत्र, स्त्री और उत्तम पति, कोई भी पदार्थ तपस्या के बिना नहीं मिलता है, अतः तप के बिना क्या हो सकता है। अब यहाँ पर वह बालक जो भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में है, अन्य देवताओं की तपस्या करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, यह बात अपनी लीला के द्वारा अपने भक्तों को बताना चाहते हैं कि जो भक्ति भाव से प्रकृति दुर्गा देवी का पूजन करता है वह प्रत्येक जन्म में विनयशील होता है, सद्गुण होता है, सद्गुणी होता है तथा उसे सुंदर पत्नी की प्राप्ति होती है। प्रकृति के वरदान से ही वह भक्त पुरुष लीला पूर्वक अविचल लक्ष्मी, अस्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति करता है, पुत्र पौत्र भूमि धन और संतति को प्राप्त करता है, धनवान होता है। अर्थात भगवान शिव कल्याण स्वरूप कल्याणदाता और कल्याण प्राप्ति के कारण है। वे ज्ञान आनंद स्वरूप महात्मा परमेश्वर एवं मृत्युंजय है। जो भक्ति भाव से उन महेश्वर का सेवन करता है, भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है, वह प्रत्येक जन्म में सुंदर पत्नी को प्राप्त करता है और भगवान शिव की आराधना करने वाली स्त्री प्रत्येक जन्म में एक अच्छे पति को प्राप्त करती है, उत्तम पति को प्राप्त करती है। भगवान हर के वर से मनुष्य को विद्या ज्ञान उत्तम कविता पुत्र पौत्र उत्कृष्ट लक्ष्मी धन बल और पराक्रम की प्राप्ति होती है। जो मानव ब्रह्मा जी का भजन करता है वह भी संतान और लक्ष्मी को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी के वरदान से मनुष्य को विद्या ऐश्वर्य और आनंद की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्ति भाव से दीनानाथ दिनेश्वर यानी भगवान सूर्य की आराधना करता है वह निश्चय ही यहाँ पर इस जन्म में विद्या आरोग्य आनंद धन और प्राप्त पाता है। जो सबसे प्रथम पूजने वाले भगवान श्री गणेश की पूजन करता है, देवादिदेव गणेश भगवान की पूजन करता है, वह भक्त अपने समस्त जन्मों के विघ्नों का नाश कर लेता है। उसके समस्त जन्मों के विघ्नों का नाश होता है। वह सोते जागते हर समय परम आनंद का अनुभव करता है। गणेश जी के वरदान से उसको ऐश्वर्य पुत्र धन प्रजा ज्ञान अथवा उत्तम कवित्व की प्राप्ति होती है। जो देवताओं के स्वामी लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का भजन करता है, यदि वह वर पाने का इच्छुक है तो उसे वह संपूर्ण वरदान प्राप्त हो जाता है, अन्यथा अवश्य उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शांत स्वरूप जगत पालक भगवान श्री विष्णु की सेवा करके सचमुच ही मनुष्य समस्त तप संपूर्ण धर्म तथा परम उत्तम यश एवं कीर्तियों को प्राप्त करता है। और जो मूर्ख सर्वेश्वर विष्णु का भगवान का सेवन नहीं करता है या करता है और करने के बदले में उनसे कोई वरदान लेना चाहता है, मान लो उसे विधाता ने ठग लिया है, भगवान विष्णु की माया ने उसे मोह में ढाल दिया है। अर्थात यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जब कोई मनुष्य भगवान की सेवा आराधना करे तो उसके बदले में उसे कोई ज़्यादा लोभ और पद की अभिलाषा नहीं करना चाहिए, निष्काम भक्ति से भगवान की आराधना करना चाहिए। नारायण की माया सब कुछ करने में समर्थ है, सबकी कारणभूता एवं परमेश्वरी है। वह जिस पर कृपा करती है उसे विष्णु मंत्र देती है। जो धर्मात्मा मनुष्य धर्म का भजन करता है वह निश्चय ही संपूर्ण धर्म का फल पाता है और इस लोक और परलोक में सुख भोग करके परलोक में विष्णु को परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य जिस देवता की भक्ति भाव से आराधना करता है वह पहले उसी को पाता है, फिर समय अनुसार उस देवता के साथ ही वह उत्तम विष्णु धाम में चला जाता है। इसका तात्पर्य अभिप्राय यह है, पुराण की कथा यह कहती है कि किसी भी देवता की आराधना करने पर मनुष्य अपनी मृत्यु के बाद उस देवता के धाम को प्राप्त होता है। अर्थात उस देवता की आयु पूर्ण होने पर वह पुरुष भगवान श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण प्रकृति से परे तथा तीनों गुणों से अतीत निर्गुण हैं। ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि भी उनकी सेवा करते हैं। उनके आदि कारण प्रातपर अविनाशी परब्रह्म एवं सनातन भगवान है। साकार निराकार ज्योति स्वरूप स्वेच्छामय सर्वव्यापी सर्वाधार सर्वेश्वर परमानंदमय
ईश्वर निर्लिप्त तथा साक्षी रूप है। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए दिव्य विग्रह धारण करते हैं। जो उनकी आराधना करता है वह सचमुच ही जीवन मुक्त हो जाता है। वह बुद्धिमान पुरुष कोई वर नहीं ग्रहण करता। सालोक आदि चारों प्रकार की मुक्तियों को भी वह तुच्छ समझने लगता है। ब्रह्मत्व, अमरत्व और मोक्ष भी उसके लिए तुच्छ सा हो जाता है। ऐश्वर को वह मिट्टी के ढेले के समान नश्वर मानता है। इंद्रत्व, मनुत्व और चिरजीवित्व को भी वह पानी के बुलबुले के समान समझता है। क्षण भंगुर समझकर अत्यंत तुच्छ गिनने लगता है। सोते जागते समय हर समय श्री कृष्ण की सेवा ही चाहता है। वह भक्त परम उत्तम है। उनकी दासता सेवा दूसरा कोई पद नहीं मानता। श्री कृष्ण के चरणारविंदों में निरंतर एवं अविचल भक्ति पाकर वह पूर्ण काम हो जाता है। श्री कृष्ण का भक्त उन परिपूर्णतम ब्रह्मा जी का सेवन करके परिपूर्णतम ब्रह्म का सेवन करके सदा सुस्थिर रहता है। वह अपने कुल की करोड़ों, नाना के कुल की सैकड़ों तथा सौसुर के कुल की सैकड़ों पूर्व पीढ़ियों का लीला पूर्वक उद्धार कर देता है। दास, दासी, माता और पत्नी का तथा पुत्र के बाद भी सैकड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। वह सौम्य निश्चय ही गोलोक में जाता है। मनुष्य तभी तक काम में आसक्त होकर गर्भ में निवास करता है, तभी तक यम यातना भोगता है, और ग्रस्त पुरुष तभी तक भोगों की इच्छा रखता है जब तक श्री कृष्ण का सेवन नहीं करता। यमराज उस भक्त के कर्म संबंधी लेख को तत्काल भय के मारे दूर कर देता है। ब्रह्मा जी पहले से ही उसके स्वागत के लिए तैयार रहते हैं कि अहो, यह भक्त भगवान श्री कृष्ण का है और यह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके मेरे लोक से भी ऊपर जाना चाहता है। जैसे सर्प गरुड़ को देखते ही भाग जाते हैं, उसी तरह करोड़ों जन्मों के किए हुए पाप भी श्री कृष्ण के भक्त से भयभीत हो उसे छोड़कर पलायन कर जाते हैं। श्री कृष्ण का भक्त मानव शरीर को छोड़ने के बाद निर्भय होकर के गोलोक धाम में जाता है, अपने दिव्य शरीर को धारण करता है, श्री कृष्ण की सेवा करता है। श्री कृष्ण जब तक गोलोक में निवास करते हैं, वह भक्त भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक धाम में ही निवास करता है। तो भक्तों, आपको ये हमारी कथा कैसी लगी? अगर इसमें कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें, और अभी तक आपने यदि हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनातन संस्कृति पथ को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।